वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 14। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज से एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए, जो अकाउंटेंसी का होगा। मैंने आपको बताया था कि हम लोग अभी तक सीयूटी का सीरीज़ को लेकर चल रहे थे, एमसीक्यू सीरीज़। लेकिन आज से हम लोग 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन का टारगेट करते हुए हम लोग आज अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होगा, उन सारे को हम लोग क्या करेंगे, आज से चेक करेंगे। ठीक है, यानी आज से हम लोग उन सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि बेसिक चीज़ हमारा होता है क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा क्या है, पार्टनरशिप। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, नाउ सबसे पहले बात हम देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक है एक पार्टनरशिप। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th में पार्टनरशिप चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इनमें से लगभग टोटल 5 to 6 एक्सरसाइजेस इसमें कंटेंट्स होते हैं। कहाँ पर, पार्टनरशिप में होते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड अगर क्लास 12 के एग्जामिनेशन के लिए हैं तो यहाँ से अच्छे सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1, लाइक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैंने आपको इसके सिलेबस के बारे में बताया था कि पार्टनरशिप के क्या क्या सिलेबस होंगे और क्या क्या चैप्टर्स होंगे, जहां पर आपको मैं ये बताया था कि सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होता है वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप होता है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये चीज़ होता है कि यहाँ पर आप जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे, चाहे हमारा बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस हमारे यहाँ से आते हैं, ध्यान रखना है। और इसी के हमारे बेस पर जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो आप रेडी करोगे, वो आप बनाओगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है, पार्टनरशिप दिया हुआ है। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि पार्टनरशिप, सबसे पहले समझना है कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, ये कैसे फॉर्म करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए फॉर्म करने के लिए। ठीक है ना, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। तो आज का हमारा देखिए पार्टनरशिप, इस इमेज में जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा पार्टनरशिप का एक इमेजेस दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पर देखिए कि दो पर्सन्स क्या कर रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं। इसका मतलब कि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको कितने, 2 मेंबर चाहिए। ध्यान रखना है आपको, एटलीस्ट कितने, 2 मेंबर चाहिए, यानी 2 पार्टनर्स चाहिए ही चाहिए। अकेले कोई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता है, एज अ कॉमन वे में ध्यान रखना है। ठीक है ना, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज एक अकेले पर्सन भी हमारा पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है, वो अलग मैटर हमारा बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जनरली बात करते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 पर्सन चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिए जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग एक इमेजेस लिए हैं और इस इमेज में आपको यहाँ पर ये देखना है कि कैसे हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे कुछ पर्सन्स हैं, ध्यान रखना है, कुछ यहाँ पर हमारा क्या है, पर्सन्स हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, हमारा एग्री कर रहे हैं। इसका मतलब पार्टनरशिप होने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, एग्रीमेंट है। ध्यान रखना है, एग्रीमेंट का होना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना हमारा टर्म है कि एग्रीमेंट, कि अगर कोई भी हमारा पार्टनरशिप फॉर्म कर रहा है तो वहां पर 2 पर्सन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद जो नंबर 1 हमारा पॉइंट है वो हमारा क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म। जब तक आप कोई 2 पर्सन मिल करके एग्री नहीं होंगे, ठीक है, तब तक आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप का जो फर्स्ट स्टेज हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ये सबसे पहले 2 पर्सन आए और दोनों ने क्या किए, एग्री किए। ठीक है ना, तो एग्रीमेंट जो हमारा यहां पर होता है, बात होती है कि एग्रीमेंट हम किस वे में कर सकते हैं, क्या ओरल तरीके से होते हैं या फिर हमारा क्या होता है, रिटर्न। ये 2 तरह से हमारा क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक है,
लेकिन पार्टनरशिप फर्म में हमारा क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता है ना, वो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप ओरल भी कर सकते हैं, आप रिटर्न भी कर सकते हैं, ध्यान रखना है। इसलिए यहां पर हमको याद रखना है कि जो एग्रीमेंट होगा वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा यहां पर क्या है, एग्रीमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिए इस पिक्चर में आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि अब यहां पर हमारा क्या है कि पार्टनरशिप में ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है। क्या हमारा ये है, प्रॉफिट, कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होना इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कि जब तक आप प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करोगे तब तक आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर सबसे पहली बात है कि एग्रीमेंट अगर हो गया तो आफ्टर दैट हमारा ये एग्रीमेंट होगा कि हमारे फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स के बीच में क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट मीन्स दूसरा हमारा क्या होता है, शेयरिंग प्रॉफिट की बात होती है, ध्यान रखना है। और थर्ड की बात करते हैं यहां पर हम लोग, तो थर्ड यहां पर देखिए हमारा इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है कि आप देख रहे हो कि सारे पर्सन मिल करके क्या कर रहे हैं, एक वर्क को क्या कर रहे हैं, वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा यहां पर होगा कि बिजनेस इज कैरिड on by all or any of them acting for all तो पार्टनरशिप का हमारा ये थ्री इंपॉर्टेंट टर्म हमारा है, थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। सबसे पहले बात करते हैं तो हमारा एग्रीमेंट है, दूसरा हमारा क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग, और तीसरा हमारा है कि कोई भी बिजनेस जो होगा ना वो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम हमारा क्या होगा, एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये जब ये तीन चीजें हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तब हम एक पार्टनरशिप को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और डिस्कस करते हैं इसके बारे हम लोग। नाउ तो देखिए यहां पर हमारा एक डिफिनेशन फॉर्म करता है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ध्यान रखना है आपको कि 1932 में हमारा पार्टनरशिप एक्ट हमारा फॉर्म किया, ठीक है ना। पार्टनरशिप एक्ट कब आया, 1932 में। और जब ये एक्ट हमारा फॉर्म हुआ तो उसमें सेक्शन 4 में हमारा एक डिफिनेशन दिया हुआ है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। देखो अभी मैंने जस्ट इसके इमेजेस में मैंने यही तीन चीज बातें किया कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, जो कि हमारा क्या होता है, एग्रीड होता है किस चीज के लिए, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, कि कोई भी बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उसको शेयरिंग करना होगा। इस चीज की वहां पर क्या होती है, एग्रीमेंट होती है। और दूसरा कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि बिजनेस को कैरिड जो करेंगे हमारे पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर हो गए उन सारे को बिजनेस को कैरिड करना पड़ेगा, या जिस किसी पार्टनर को रिप्रेजेंटेटिव कर दिया जाएगा उनको सारे फर्म को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तब हमारा क्या बनता है, पार्टनरशिप हमारा ये फॉर्म करता है। तो अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, याद रखना है ये एक्ट का हमारा डिफिनेशन है और आपको यही चीज स्टडी करके लिखना है सेम टू सेम कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि कोई भी अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि एटलीस्ट कम से कम 2 पर्सन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जब 2 पर्सन हमारे वहां पर हो जाएंगे तब इन दोनों के बीच में हमारा क्या होगा कि एक एग्रीमेंट होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होगा, हमारा एक एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट में हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग हमारा क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। जब प्रॉफिट लॉस शेयरिंग एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आप ये भी डिसाइड करोगे क्योंकि बिजनेस को हमें कंप्लीट अगर कंप्लीटली डन करना है तो जितने भी पर्सन्स हैं उन सारे पर्सन के थ्रू क्या करना है, बिजनेस को कैरिड करना है। सो हमारा यहां पर ये चीज क्या होगा, पार्टनरशिप हमारा एक फॉर्म करेगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं, अब देखिए यहां पर
कि सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि व्हाट आर द मेन फीचर्स और इसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, कि एक पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए हमारे पास में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, कि अगर कोई पार्टनरशिप हमारा फॉर्म कर रहा है तो उसके क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है कि टू और मोर पर्सन, कि आपको सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन्स को देखना है, ध्यान रखना है, नंबर ऑफ पर्सन्स को देखना है कि एटलीस्ट आपको 2 पर्सन चाहिए ही चाहिए किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। अकेले कोई खुद में पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता है, अकेले कोई पर्सन अपने आप में एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। तो एग्रीमेंट फॉर्म करने के लिए कम से कम आपको 2 पर्सन चाहिए। मोर पर्सन्स ये हम बाद में बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे कंपनीज या पार्टनरशिप फर्म होते हैं, उस समय हमारा क्या होता है, कुछ लिमिटेड होते हैं, कुछ अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कम से कम आपके पास में 2 पर्सन्स हमारे पास में चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि एग्रीमेंट, ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए दूसरा फीचर है कि इट मस्ट हैव एन एग्रीमेंट, ध्यान रखना है, इट मस्ट हैव एन एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए एक एग्रीमेंट होना इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है कि एग्रीमेंट नहीं होगा पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करेगा, ध्यान रखना है आपको। थर्ड पॉइंट हमारा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, कि थर्ड हमारा है कि पार्टनरशिप अगर फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर कोई ना कोई एक बिजनेस फॉर्म होना चाहिए, और वो भी कैसा बिजनेस, तो लीगल बिजनेस, ध्यान रखना है। अगर कोई इलीगल बिजनेस करके आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर वो पार्टनरशिप हमारा क्या होगा, इलीगल होगा, वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले जो बिजनेस हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा मोटिव होना चाहिए वहां पर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव, ध्यान रखना है कि कोई भी अगर हमारा पार्टनरशिप पे पार्टनर वर्क कर रहा है उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, ये पार्टनरशिप का है। फिर यहां पर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ध्यान रखना है कि अगर आप 4 पर्सन्स मिल करके एक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में ये नेसेसरी है कि आपको अपने प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, जो भी फर्म का प्रॉफिट आया हुआ है उस प्रॉफिट को आपको शेयरिंग करना ही पड़ेगा। तो यहां पर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है शेयरिंग ऑफ हमारा क्या है, प्रॉफिट है। अब देखिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि या तो ये इक्वल रेशियो में होगा, ध्यान रखना है, शेयरिंग प्रॉफिट किस में होगा, इक्वल रेशियो में होगा, या फिर हमारा क्या होगा, गिवन रेशियो में होगा, ठीक है। कि अगर पार्टनरशिप हमारा फॉर्म कर रहा है तो या तो हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल रेशियो में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या गिवन रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कब हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कब हम गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे टॉपिक में देखेंगे कि किस सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होता है वो इक्वली शेयर होता है, और कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां पर पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट होता है वो गिवन रेशियो में हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक यहां पे हमारा पॉइंट है कि रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। कि पार्टनरशिप जो होता है हमारा ना वो एक म्यूचुअल एजेंसी होता है, ठीक है ना। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यहां पर है कि अगर कोई एक पार्टनर है, ठीक है, किसी भी फर्म में, तो वो पार्टनर अपने आप में एक प्रिंसिपल भी है, एक क्या हमारा एजेंट भी है। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई पार्टनरशिप में 4 पार्टनर है तो उस 4 पार्टनर के पास में राइट है कि वो डिसीजन लेता है, ठीक है ना। जो भी डिसीजन होगा वो खुद से ले सकते हैं, और उस डिसीजन को अप्लाई भी वो करना पड़ेगा उनको। अगर वो डिसीजन लिए हैं तो फर्म में अप्लाई भी उन्हीं को करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो अपने आप में वो क्या है, प्रिंसिपल है, और फिर उसी डिसीजन को जब वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जब वो अप्लाई कर रहे हैं फर्म में, तो इसका मतलब वो क्या है, एक एज अ एजेंट की तरह वर्क कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट कि पार्टनरशिप में जो हमारा एक पार्टनर्स का रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल के साथ साथ में एजेंट का भी होता है। इट मीन्स दोनों के बीच में कैसा हमारा एजेंसी होता है, एक होता है म्यूचुअल एजेंसी, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां पर फीचर्स है कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि अगर पार्टनरशिप फर्म में हमारे पास में अगर 5 पार्टनर्स हैं तो उन सारे पार्टनर्स को बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा।
और अगर उस 5 पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर को क्या कर दिया, फर्म की ओर से एज अ रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया, तो कि आप इस पार्टनरशिप को देखिए, इसका मतलब वहां पर क्या हो गया, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब कि किसी भी पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर को ये एक्टिंग वर्क दे दिया गया, यानी उनको एक्शन दिया करने के लिए उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया, तो वो बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं। सो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नाउ नेक्स्ट हमारा है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप फर्म में कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक ये पार्टनरशिप फर्म है ए बी सी, ध्यान रखना है, जहां पर 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है ना, ये 3 पार्टनर ए बी सी है। अब इसमें से कोई पार्टनर, याद रखना है कि इस बिजनेस के नाम से कोई सेपरेट बिजनेस ओपन नहीं कर सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, जब तक कि सारे पार्टनर्स के कंसेंट नहीं मिल जाए, एग्रीमेंट नहीं मिल जाए, ठीक है ना। तो आप पार्टनरशिप में कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस बिजनेस का फॉर्म नहीं कर सकते हैं, कोई सेपरेट एंटिटी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। नाउ फिर हमारा यहां पर क्या है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, वी नो दैट कि आपको पता है कि सबसे पहले लायबिलिटी क्या होता है। देखिए, अगर हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी का मतलब जनरली आपको यह समझना है कि लायबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन होता है। ध्यान रखना है कि आपके फर्म में अगर आप एक पार्टनर हैं अपने फर्म में, तो आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी कुछ ना कुछ ड्यूटीज होगी, आपके कुछ ना कुछ क्या होंगे, ऑब्लिगेशंस होंगे। तो जो उन कर्तव्य या ड्यूटी को करने के लिए आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, वही हमारे फर्म का क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप में, हर एक पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है ना, वो हमारा क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, कहीं एक एक्चुअल अमाउंट तक लिमिटेड नहीं होता है। ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि आपके फर्म में, ये हमारा बताया मैंने कि ये ए बी सी हमारा एक फर्म है, अब यहाँ पर ए है और बी और सी है, तो मैंने क्या बताया कि इन सबके पास में अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर ए और बी के भी काम को वो सी को करना पड़ेगा, वो करेगा, बिकॉज यहां पर हर एक पार्टनरशिप में हमारा, मैंने बताया था कि एक पार्टनर, एक प्रिंसिपल भी होता है, एक एजेंट भी होता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी होता है ना, वो हमारा क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। क्या होता है, वो अनलिमिटेड होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट का, तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। याद रखना है आपको कि पार्टनरशिप फर्म में जो इंटरेस्ट का ट्रांसफरेबिलिटी होता है, ध्यान रखना है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस होता है कि कोई एक ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए ये आपका एक पार्टनरशिप फर्म है, अब ए बी सी 3 पार्टनर है, और ऐसा नहीं होगा कि ए क्या कर लेगा, खुद के बेनिफिट के लिए फर्म से क्या करेगा, इंटरेस्ट को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेगा, नहीं कर सकता है। जब तक सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं मिल जाता है, तब तक वो इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसलिए पार्टनरशिप में याद रखना आपको कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जब तक आप सारे पार्टनर्स के एग्रीमेंट नहीं मिल जाएंगे, तब तक आप इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। ये आपके पार्टनरशिप के क्या है, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो जनरली आपको डिफिनेशन लिख करके, इन सारे पॉइंट को लिख करके थोड़ा थोड़ा आप डिस्क्राइब कर दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हमारा टॉपिक है कि राइट्स ऑफ अ पार्टनर, कि किसी भी पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं, ठीक है, इसको भी जानना है आपको, ठीक है, कि एक पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि एवरी पार्टनर हैज टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विथ अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। कि जितने भी पार्टनर है ना, तो उसके पास बताया गया ये राइट है कि शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। कि फर्म का अगर कोई भी प्रॉफिट और लॉस होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। किस रेशियो में, एग्रीड रेशियो में। जिस रेशियो पे एग्री हुआ है कि हाँ, हम इस प्रॉफिट को 2:1 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये
पार्टनर्स के पास में राइट है कि वो उसी रेशियो में क्या करेगा, पार्टनर्स को यानी प्रॉफिट को वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरा राइट क्या है कि एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर को यह भी राइट है कि टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कि अगर मान लीजिए सपोज ये एबीसी हमारा फर्म है और इस बिजनेस में जो भी हमारा क्या होता है, कंडक्ट हो रहा है बिजनेस, उसमें पार्टिसिपेट करने का हर एक पार्टनर को क्या होता है, राइट्स होता है, ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है कि एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। अब ऐसा नहीं है कि एक फर्म में 4 पार्टनर है और 2 पार्टनर ही वहां पर क्या हो, पार्टिसिपेट करे, 2 पार्टनर को मना कर दिया था, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर एक फर्म में 4 पार्टनर है तो इन 4 पार्टनर को हमारा ये राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, और दूसरा कि किसी भी बिजनेस से मैटर रिलेटेड होगा उसमें वो कंसल्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये पावर होता है किसी भी पार्टनर के पास में। लेकिन अगर कंपनी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जब हम कंपनी चैप्टर स्टडी करेंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि कंपनी में जो लायबिलिटी होता है ना, वो लिमिटेड होता है। इसका मतलब है कि एक अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिर्फ यह काम होता है डिसीजन को लेना, ठीक है ना। जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनका काम नहीं है उनके कामों में पार्टिसिपेट करना या उनके मैटर में क्या करना, कंसल्ट करना, ध्यान रखना है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। हर एक पार्टनर को यह राइट है कि कोई भी बिजनेस का कोई भी कंडक्ट हमारा हो, कोई भी वर्क हो, हर एक पार्टनर के पास में राइट है कि वो उस बिजनेस में पार्टिसिपेट हो सकता है और किसी भी मैटर पर कंसल्ट भी हो सकता है, कंसल्ट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हर एक पार्टनर के पास में यह भी राइट है कि टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये एक फर्म है, ठीक है ना, एबीसी कंपनी लिमिटेड हमारा एबीसी पार्टनरशिप फर्म है। यहां पर हमारा ए, बी और सी 3 पार्टनर है, लेकिन क्या हुआ, डी एक न्यू पार्टनर यहां पर इंटर करने वाला है, ठीक है। अब ए और बी का तो एग्रीमेंट मिल गया कि हाँ डी को यहां पर पार्टनरशिप में इंटर हम करेंगे, लेकिन सी यहां पर बोला कि नहीं, मैं इसको पार्टनरशिप में इंटर नहीं करने दूंगा, मैं ये डिसीजन नहीं देता हूं कि डी को हम पार्टनरशिप में इंटर करेंगे। तो डी वहां पर इंटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सारे का कंसेंट चाहिए, तभी एक न्यू पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है। अदरवाइज पार्टनरशिप में एडमिट वो नहीं हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट हमारा राइट है कि एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हर एक पार्टनर के पास में ये राइट होता है कि कोई भी न्यू पार्टनर अगर है तो वो डिसअलाउ कर सकता है टू एडमिट अ न्यू पार्टनर के लिए, ठीक है ना। फिर एवरी पार्टनर इज द ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है। हर पार्टनर के पास में ये भी राइट है कि ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, कि अगर पार्टनरशिप का कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसमें वो ज्वाइंट ओनर होगा सारा कोई, ठीक है। अगर कोई पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है और 3 पार्टनर है तो इस प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा वो तीनों होगा, कोई अकेले नहीं हो सकता है। दैट्स कॉल्ड, ये हमारा क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। नाउ इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, अब देख लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्म को लोन की जरूरत हो जाती है, ठीक है ना। तो फर्म सबसे पहले अपने पार्टनर से क्या करते हैं, लोन मांगते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे देते हैं तो बोलते हैं कि इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म ही हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट। अब वहां पर अगर डिसीजन लिया गया कि एग्रीड रेट में कि इतना % इंटरेस्ट इसको दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने फर्म को लोन दिया है, अदरवाइज बताया गया कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, और अगर इंटरेस्ट रेट एग्रीड नहीं हुआ है कि कितने % इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर कोई पार्टनर हमारा क्या कर दिया है, फर्म को लोन दिया है, तो उस केस में याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है किसी भी पार्टनर को। ध्यान रखना है 6% पर एनम। ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि अगर कोई पार्टनर, ठीक है ना, इफ अ पार्टनर पेड एडवांस लोन टू द फर्म देन हाउ मच गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन, कि लोन पर कितने % इंटरेस्ट उस पार्टनर को मिलेगा। आपको याद रखना है 6% पर एनम। हम ये डिस्कस करेंगे अभी
कि कब 6% मिलता है, कब एग्रीड रेशियो मिलता है, इसके बारे में एक हमारा एक टॉपिक है, स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो जब हम स्टडी कर लेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है ना, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक पार्टनरशिप फर्म में कब ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर क्या होगा कि उसको एग्रीड रेशियो में क्या होता है, प्रॉफिट को शेयरिंग करना पड़ेगा, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर इक्वल रेशियो में हमें शेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस है, हम बात करेंगे आगे। ठीक है, नाउ इफ अ पार्टनर incurs expenses or makes payment on behalf of the firm, he has right to be indemnified by the firm। कि मान लीजिए अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पर कोई एक्सपेंस को पे करता है, तो एक पार्टनर के पास में ये राइट है कि वो अपना अमाउंट उस फर्म से वो वापस ले सकता है। ये पार्टनर के पास में क्या है, राइट है कि अगर कोई पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है ना, अगर कोई एक्सपेंस को पे करता है, ठीक है, कि मान लीजिए कि ये कोई हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है। अब इस पार्टनरशिप फर्म में जैसे मैंने यहां पर बताया है कि ए बी सी हमारा पार्टनरशिप फर्म है, और ए बी और सी ये 3 पार्टनर है। अब ए क्या किया, ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म कुछ एक्सपेंसेस को पेड कर दिए, तो बाद में वो ए क्या करता है, क्लेम करके फर्म से अपना एक्सपेंस का पैसा वापस ले सकता है। ये हर एक पार्टनर का राइट होता है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, बताया गया। हर पार्टनर के पास में ये भी राइट है कि अगर कोई पार्टनर, ठीक है, वॉलेंट्री यानी अपने डिजायर से अगर उस पार्टनरशिप को छोड़ना चाहता है, वहां से बाहर निकलना चाहता है, एग्जिट होना चाहता है, तो उस केस में वो पार्टनर एक प्रॉपर हमारा क्या करेगा, नोटिस देगा। ध्यान रखना है, ठीक है, टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। ध्यान रखना है आपको। अगर वो रिटायर भी हो रहे हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, फर्म को नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ मैं इस फर्म से रिटायर लेने वाला हूं, रिटायर हो रहा हूं। ये एक हर पार्टनर के पास में राइट है। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि आप पार्टनरशिप फॉर्म कर गए तो अब आपको रहना ही पड़ेगा, नहीं। एक पार्टनरशिप को फ्रीडम हमारा है कि जब चाहे वो तब पार्टनरशिप फर्म से वो बाहर निकल सकता है आफ्टर गिविंग अ नोटिस। तो ये कुछ पार्टनर्स के हमारे क्या थे, राइट्स थे। ये भी आपके एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखिए आज का हमारा है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए ये न्यू चीज हमारा है एलएलपी। इसका फॉर्मेशन 2008 में हुआ है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये जो एक्ट है ये 2008 में आया हुआ है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट कब आया हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना है 1932 में हमारा पार्टनरशिप एक्ट फॉर्म किया गया है, लेकिन 2008 में एलएलपी को फॉर्म किया गया, दैट मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नो, तो अब देखते हैं क्या है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए बोलते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इनेक्टमेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 and which lay down the law for the formation and regulation of limited liability partnership। अभी तक मैंने आपको यह बता रहा था कि पार्टनरशिप जो फॉर्म करता है ना वो एग्रीमेंट के थ्रू करता है। ठीक है, अभी मान लीजिए हम हैं और कोई 2 पर्सन आ करके हम लोगों ने एट रैंडम डिसीजन ले लिया हमें कोई एक पार्टनरशिप फॉर्म करना है, तो वहीं से पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया। उसके लिए कोई लॉ की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई हमारा लॉ फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जो एलएलपी हमारा फॉर्म किया गया ना, जब इसको एक्ट को 2 में लाया गया तो ये बताया गया कि एलएलपी का फॉर्मेशन जब भी होगा ना विद द हेल्प ऑफ लॉ होगा। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ध्यान रखना हमारा कि ये किसी न किसी लॉ से फॉर्म हमारा करेगा, क्या चीज, एलएलपी, ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कि एलएलपी हमारा एक पार्टनरशिप का ऐसा फॉर्म है जो कि एक रजिस्टर्ड होते हैं किससे, लॉ के थ्रू, ध्यान रखना है। जैसे अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके बाद में, ठीक है, यहां पर कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी इन द रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी इन द पार्टनरशिप, बट टू फॉर्म अ कंपनी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो ओवरऑल तरीके से अगर हम बात करते हैं ना, तो एलएलपी एक कंपनी के रेगुलेटिंग वर्क पे काम करती है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक जस्ट लाइक ये कंपनी की तरह वर्क करता है। इसीलिए यहां पर
हमारा क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जब तक रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा तब तक एलएलपी फॉर्म आप नहीं कर सकते हो। लेकिन पार्टनरशिप के लिए कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन हमारा क्या है, वॉलेंट्री होता है। ध्यान रखना है क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। दैट्स योर ओन डिजायर, ये आपके डिजायर पर वर्क करता है कि हम पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर नहीं कराएं, ठीक है ना। तो अब देखिए, कराने का हमारा बहुत सारा बेनिफिट होता है कि आप अगर रजिस्ट्रेशन कराते हो पार्टनरशिप का तो बहुत सारे डिस्प्यूट से आप क्या करते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर कोई पार्टनरशिप हमारा फर्म का रजिस्टर्ड हो जाता है रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में क्या क्या बेनिफिट होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी इन द पार्टनरशिप। नाउ अब यहां पर देखिए छोटा सा इमेज है और इस इमेज में यह बताया गया है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हमारा क्या है, कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वेयर द पार्टनर शेयर लिमिटेड लायबिलिटी। याद रखना है, यू नो दैट कि पार्टनरशिप में हमारा लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन ये पार्टनरशिप का एक ऐसा फॉर्म है जहां पर लायबिलिटी जो है वो हमारा क्या है, लिमिटेड है। ध्यान रखना है क्या है, वो लिमिटेड है टुवार्ड्स अ वेंचर, ठीक है, टुवार्ड्स अ वेंचर। ध्यान रखना है, वेंचर का मतलब जस्ट लाइक एक हमारा कंपनी फॉर्म हमारा होता है जिसको ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। ध्यान रखना है कि एक वेंचर की तरह वर्क करता है। लाइक देखिए यहां पर एक एलएलपी हमारा यहां पर है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं कि एलएलपी का सबसे पहला हमारा फीचर ऐसा है कि लिमिटेड लायबिलिटी। याद रखना है कि सबसे पहले जो एलएलपी होगा उसमें लायबिलिटी हमारा क्या होगा, लिमिटेड होगा। सेकेंड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए जस्ट अपोजिट चल रहा है पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप में सेपरेट एंटिटी ओपन आप नहीं कर सकते थे, लेकिन एलएलपी में आपको सेपरेट बिजनेस एंटिटी ओपन कर सकते हैं और करते ही हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। फिर है इजी टू स्टैब्लिश। ध्यान रखना है कि एलएलपी को आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन। राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइंड बाय एलएलपी एग्रीमेंट। जो भी इसके राइट ड्यूटीज होंगे वो एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा, ना कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। यहां इसमें जो भी एलएलपी एग्रीमेंट में होगा वो राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे, ध्यान रखना है। फिर इंडिविजुअल कंपनीज कैन बी पार्टनर्स। इंडिविजुअल कंपनीज कैन बी पार्टनर्स, कि कोई भी इंडिविजुअल या कंपनीज इसके पार्टनर्स हो सकते हैं। दैट्स कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। परपेचुअल सक्सेशन। नाउ अब देखिए ये सारा चीज हमारा कंपनी में भी स्टडी करेंगे कि परपेचुअल सक्सेशन होता है। पार्टनरशिप ऐसा होता है ना जहां पर परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। देखिए परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर कोई एक पर्सन डेथ भी कर जाता है ना तो वो आगे की ओर कंटिन्यूसली चलते रहता है। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। अगर कुछ पार्टनर्स रिटायर कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, तो वहां पर पार्टनरशिप फिर से हमारा क्या होता है, रिफॉर्म होता है या डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन कंपनी क्या होता है कि कंपनी के अगर हमारे चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेथ भी कर जाते हैं ना, या सीईओ, तो कंपनी तब तक चलेगी जब तक लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रक्ट हमारा नहीं होगा। उसी तरह से एलएलपी तब तक वर्क करेगी जब तक वो लॉ के थ्रू डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ध्यान रखना है। इसलिए इसको हम लोग परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। मतलब ये कंटिन्यूअसली एग्जिस्टेंस में होते हैं, ध्यान रखना है, कंटिन्यूअसली एग्जिस्टेंस में होते हैं हमारा क्या चीज, एलएलपी। नाउ पास थ्रू एंटिटी फॉर टैक्सेशन। ध्यान रखना है, पास थ्रू एंटिटी फॉर टैक्सेशन बताया गया कि इसका जो बिजनेस हमारा होता है जनरली हमारा क्या होता है, टैक्सेशन के लिए हमारा फॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ हमारा ये चीज क्या था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। नाउ नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के क्या नेचर्स होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए ये हमारा एक फाउंडेशन कोर्स की तरह है। आपको यहां पर बेसिकली ईच एंड एवरी टॉपिक हम यहां पर आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, कि आपको एक अच्छे तरीके से आपको स्टडी करना है कि कैसे हमें अपने चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए सारा टॉपिक आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से देखिए, समझिए, खुद से नोट्स बनाइए और आप रिटर्न प्रैक्टिस की कोशिश कीजिए, क्योंकि 12th क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, पॉइंट को राइट डाउन करो और उसको लर्न कीजिए, ठीक है ना। तो वो आपके लिए हमेशा क्या होगा, वो बेनिफिट होगा। नाउ
तो अगर यहां पर बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या नेचर हो सकता है, तो सबसे पहले बताया गया कि एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, जो कि लॉ के थ्रू हमारा क्रिएट होता है, और वो किस अंडर में हमारा, तो इनकॉर्पोरेट होता है। देखिए इनकॉर्पोरेटेड का मतलब यहां पर होता है रजिस्टर्ड होना, ध्यान रखना है, एक फॉर्मेशन होता है जस्ट लाइक एक कंपनी की तरह, और वो किस एक्ट के तहत होता है हमारा, दैट्स कॉल्ड एलएलपी एक्ट। इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट पार्टनर्स, ध्यान रखना है कि अगर कोई पार्टनर्स है, अब मान लीजिए यही पार्टनरशिप फर्म है और इसी पार्टनरशिप फर्म में कोई एक एलएलपी ओपन करना चाहता है, तो वहां से कोई एक सिंगल पर्सन एलएलपी फॉर्म कर सकता है, सेपरेट एंटिटी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। नाउ ए एलएलपी सेल हैव परपेचुअल सक्सेशन, अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि एलएलपी के पास में क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, ये बिजनेस कंटिन्यूअसली हमारे चलते रहते हैं, ध्यान रखना आपको। एनी चेंज इन द पार्टनर ऑफ अ एलएलपी सेल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट्स और लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी, कि एनी चेंज इन द पार्टनर ऑफ एलएलपी सेल नॉट अफेक्ट, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट कर गया, कोई हमारा ओल्ड पार्टनर रिटायर हो गया, डेथ हो गया, या हम प्रॉफिट सेलिंग रेशो को ही चेंज कर दिए, तो इस केस में पार्टनरशिप अफेक्ट कर जाता है, पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो जाता है, हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। लेकिन एलएलपी के केस में अगर कोई पार्टनर हमारा क्या होता है, अगर यहां पर अगर कोई पार्टनर्स में कोई ना कोई चेंजिंग हो जाते हैं, तो कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ता है एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे, उसके राइट्स पे, या लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये अपने आप पे इंडिपेंडेंट होता है, कौन, एलएलपी। नाउ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेल नॉट अप्लाई टू अ एलएलपी, बताया गया, इसलिए नोट्स में आपको याद रखना है कि कभी भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आप एलएलपी को अप्लाई नहीं करोगे। एलएलपी एक सेपरेटली एक इंडिपेंडेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेगा, ध्यान रखना है। लेकिन आप ऐसा नहीं हो कि पार्टनरशिप में ही एलएलपी को आप इंटर कर दोगे, वो नहीं हो सकता है। एलएलपी होने के लिए एक हमारा इंडिविजुअल फॉर्म करता है, दैट्स कॉल्ड, वो एक सेपरेटली फॉर्म करेगा। नाउ नेक्स्ट हमारा यहां पर ये चीज है, देखिए अब कि अब हम लोग एक टेबल से समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले अगर बेसिक की बात करते हैं तो हमारा यहां पर क्या चीज है, एप्लीकेबल लॉ, ये बेसिक है डिफिनेशन का कि लॉ एप्लीकेबल कहां पर होता है। तो मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अप्लाई करते हैं, जबकि एलएलपी में एलएलपी एक्ट 2008 अप्लाई होता है। ये चीज़ बातों का आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप में हमारा जो एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ होता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932, जबकि एलएलपी में एलएलपी एक्ट 2008। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां पर क्या है, रजिस्ट्रेशन, कि पार्टनरशिप में और एलएलपी में रजिस्ट्रेशन का क्या कंडीशन होता है। तो देखिए पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है, एज यू विश, आप करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते हो, आपका पार्टनरशिप फॉर्म कर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एलएलपी में, तो एलएलपी में क्या है कि कंपलसरी विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ध्यान रखना है कि कंपलसरी विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कि कंपनी के जो रजिस्ट्रार होते हैं, क्योंकि हम लोग डिस्कस आगे करेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपनी के रजिस्ट्रार के थ्रू किया जाता है, और ये रजिस्ट्रार के साथ ही हमारा क्या होता है, कंपलसरी है कि कंपलसरी विथ रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, कि कोई कंपनी के जो रजिस्ट्रार्स होंगे उनके साथ ही क्या किया जाएगा, इनको रजिस्ट्रेशन किया जाता है, किसको, एलएलपी को। नाउ थर्ड पॉइंट यहां पर है क्रिएशन, कि हम पार्टनरशिप को क्रिएट कैसे करते हैं और एलएलपी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहां पर है कि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप का जो क्रिएशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट के थ्रू होता है। लेकिन अगर हम एलएलपी की बात करते हैं तो ये क्रिएटेड बाय क्या होता है, लॉ होता है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के थ्रू हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। फिर यहां पर हमारा क्या है, सेपरेट लीगल, अभी मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में आप कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी बिजनेस ओपन नहीं कर सकते हैं जब तक आप पार्टनरशिप फर्म में हैं, ठीक है ना। लेकिन एलएलपी जो हमारा होता है ये क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ध्यान रखना है कि अगर आप पार्टनरशिप से कोई एक एलएलपी फॉर्म करने जा रहे हैं तो उस केस में आप एक सेपरेट लीगल बिजनेस ओपन कर सकते हैं, बट पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल बिजनेस ओपन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ परपेचुअल सक्सेशन की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डू नॉट परपेचुअल सक्सेशन,
पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। अगर सारे पार्टनर वहां पर रिटायर कर गए, डेथ कर गए, या उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मुझे पार्टनरशिप बंद करना है, तो पार्टनरशिप तुरंत वहां पर हमारा क्या होता है, बंद हो जाएगा। वो परपेचुअल सक्सेशन आगे नहीं होगा, यानी सक्सेसर फॉर्म नहीं करता है, ध्यान रखना आपको। लेकिन एक एलएलपी जो हमारा होता है वो हमारा वहां पर क्या होता है, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन एंड इंडिविजुअल पार्टनर्स मे कम एंड गो। एक इंडिविजुअल पार्टनर्स आ भी सकता है और जा भी सकता है, लेकिन एलएलपी हमारा फॉर्म वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है। फिर है नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पार्टनरशिप में मिनिमम और मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं। तो याद रखना है, पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने होते हैं, 2, ठीक है, कितने होते हैं, 2 होते हैं, एंड मैक्सिमम कितने होते हैं, 50 होते हैं। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। बट इन एलएलपी मिनिमम 2 बट नो मैक्सिमम लिमिट, ध्यान रखना है, मिनिमम तो वहां भी 2 होगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट हमारा वहां पर नहीं है, ठीक है, नो मैक्सिमम लिमिट। नाउ लायबिलिटी की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप में लायबिलिटी हमारा क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, जबकि यहां पर है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलएलपी। लेकिन जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वहां पर जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनर्स, ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशन होंगे वहां तक वो हमारा क्या होता है, लिमिटेड होता है, लेकिन पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपीज, कि पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या डिफरेंस होता है। आप इन बेसिक पॉइंट को लर्न करके आप अच्छे से इसके आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियोस को आप देखिए, समझिए, ठीक है ना। और जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कुछ चैप्टर आपके लिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम लोग प्रैक्टिकल्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, चाहे वो टीएस अग्रवाल से हो या हमारा गोयल हो या कोई भी स्टेट बोर्ड के बुक से एग्जाम हमारे होते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सारे क्वेश्चन हर बुक से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग का आज से ये क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो डेली बेसिस पे आपका टाइम आपका 9 o'clock में मॉर्निंग में हमारा होगा, ठीक है। चूंकि आज किसी रीजन से हम लोग रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर डेट हम लोग अब इसके बाद से लाइव क्लासेस करेंगे डेली 9 AM मॉर्निंग। ध्यान रखना है आपको कि 9 बजे सुबह आपको जुड़ जाना है, ठीक है। जो भी क्लास 12 के हमारे स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों के लिए हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, एज अ लाइक फाउंडेशन कोर्स की तरह हमारा है, जहां पर आप अच्छे तरीके से अकाउंटेंसी के जो भी कॉन्सेप्ट हैं आप उसको समझेंगे, ठीक है। नाउ तो पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं कि देखिए पार्टनरशिप डीड आखिर ये होता क्या है। बात करते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड का, कि पार्टनरशिप डीड क्या है, कि इट इज इसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर। देखिए पार्टनरशिप डीड जो है ना, बेसिकली एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हमारा क्या एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यही चीज हो गया कि अगर हमने बात किया था कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कंपलसरी है, बट एग्रीमेंट ओरल हो या रिटर्न ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट हो गया तो इसका मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट वहां पर क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट है। क्या हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है, कि अगर आप एक रिटर्न एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हैं, इट मींस यू प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड, आप पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर कर रहे हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्योंकि इसी का इंपॉर्टेंस है कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होगा तो सिचुएशन क्या होगा, और पार्टनरशिप डीड अगर प्रेजेंट होगा तो सिचुएशन क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बट अगर हम बेसिकली ओवरऑल बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जहां पर पार्टनर्स के जितने भी रूल्स रेगुलेशन से इंफॉर्मेशन सारे वहां पर क्या होते हैं, राइट डाउन होते हैं। तो पार्टनरशिप हमारा क्या है, डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, कि इट इज इसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन, कि पार्टनरशिप के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं एग्रीड अपॉन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, वो सारा यहां पर क्या होता है, राइट डाउन होता है।
सो सच टर्म एंड कंडीशन में बी आइदर ओरल और रिटर्न बताया गया, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन क्या हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं और रिटर्न भी हो सकते हैं. सो द लॉ डजंट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट, क्योंकि पार्टनरशिप में ये लॉ हमें यही नहीं बोलता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न ही होना चाहिए, नहीं होगा, ओरल भी हो सकता है, ध्यान रखना है. ठीक है, आए दिन हम लोग बहुत सारे एग्रीमेंट क्या करते हैं, ओरल हो जाता है. कि सपोज देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आप एक आपको कहीं किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, ठीक है ना, और आपको विद द हेल्प ऑफ ऑटो रिक्शा जाना है. तो जैसे ही ऑटो रिक्शा आया, आपने हैंड दिया और उसके ऊपर आपने बैठ गया, और वहां से आप क्या किया, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हमारा जो ऑटो रिक्शा है वो स्टार्ट करके वो चलना स्टार्ट कर दिया. तो ऑटोमेटिकली उस ऑटो ड्राइवर और वो पर्सन के बीच में क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया. क्या हो गया, क्या एग्रीमेंट हो गया. और जैसे ही वो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा. इसके लिए वो कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कराया आपसे, ध्यान रखना है. तो कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो हमारा ऑलरेडी होता है और कुछ हमारा क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होते हैं. तो यहां पर याद रखना है कि पार्टनरशिप में कोई एक ऐसा लॉ नहीं है कि जहां पर यह बोलता है कि हमारा कंपलसरी ही होगा रिटर्न एग्रीमेंट. ठीक है, सो टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट हैं उनको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. मैंने आपको यही बता दिया कि अगर पार्टनरशिप में ज्यादातर प्रॉब्लम हमारा डिस्प्यूट का होता है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग का होता है. तो अगर आपको डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, पार्टनरशिप में एक रिटर्न एग्रीमेंट करोगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सो सच अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. तो यही जो हमारा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है सारे पार्टनर्स के कंसेंट से और एक्ट के अकॉर्डिंगली, दैट वी कैन से दैट ये हमारा क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी इसको बोलते हैं. ठीक है, नाउ अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होता है, इस चीज को देखते हैं हम लोग. ठीक है, तो देखिए पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले हमारा क्या होता है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. ध्यान रखना है कि कोई भी फर्म के नेम और एड्रेस होते हैं वो राइट डाउन होता है. नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, ये राइट डाउन होता है. द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस फर्म पर्पसेज, कि आप जो पार्टनरशिप करने जा रहे हैं उसका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है. ठीक है, किस नेचर ऑफ बिजनेस के लिए आपने पार्टनरशिप फॉर्म किया है वो वहां पर राइट डाउन होता है. अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो आपको पता है कि वो कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आते हैं, ध्यान रखना है. तो जितने कैपिटल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो भी वहां पर हमारा क्या होता है, राइट डाउन होता है. नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर हमारा कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका डिमांड वहां पर क्या होता है, क्लेम कर सकते हैं कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए. तो क्या इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कितना रहेगा, नहीं रहेगा, ये सब राइट होता है. ड्राइंग्स की बात करते हैं, ये भी हमारा राइट डाउन होता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, वो हमारा राइट डाउन हो सकता है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो सकता है, चाहे वो इक्वली हो सकता है या गिवन रेशियो हो सकता है. तो इन सब के बारे में हम लोग कहां पर पार्टनरशिप डीड में प्रेजेंट होता है. सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, गुडविल, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, कि फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टनरशिप फर्म होते हैं जिसका अपना अपना क्या होता है, अकाउंटिंग हमारा पीरियड होता है. सो जो भी अकाउंटिंग पीरियड आप सपोज कर रहे हैं वहां पर वो राइट डाउन करना पड़ता है. सो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, फर्म्स के अकाउंट के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, आप किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ये चीज यहां पर क्या होता है, राइट डाउन होता है. ऑडिटिंग के बारे में हमारा यहां पर क्या होता है, राइट डाउन होता है. सो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि आपका पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुआ है, इस डेट को भी मेंशन कहां किया जाता है, पार्टनरशिप डीड में किया जाता है. एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, और आपका पार्टनरशिप कब तक चलेगा, ये भी वहां पर हमारा क्या होता है, राइट डाउन होता है. तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है जहां पर पार्टनरशिप के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना, वो सारे वहां पर क्या होते हैं, राइट डाउन होते हैं. दैट्स कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. नाउ और भी देखिए क्या हमारा, कि बैंक अकाउंट्स, कि जो भी बैंक अकाउंट का वैल्यू होगा वो भी यहां पर क्या होता है, राइट डाउन होता है. रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर एडमिटेड हो रहा है न्यू फर्म में, यानी फर्म में हमारा न्यू पार्टनर, तो उसके क्या रूल्स हैं, हम किस तरह से उसको क्या करें, हमें इंटर करना है, वो सारी बातें यहां पर क्या होता है, राइट डाउन होता है. एंड रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग डाउन द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट,
कि जब कोई ये पार्टनर रिटायर करता है तो उनके अकाउंट को करना पड़ता है, सेटलमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि उनके जो भी वैल्यू ऑफ मनी होते हैं उनको फिर से क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो सबसे पहले सेटलमेंट होता है, तो सेटलमेंट में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो ओवरऑल पार्टनरशिप के ओवरऑल जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सारा का सारा राइट ऑन कहां होता है, पार्टनरशिप डीड में राइट ऑन होता है। नाउ अब यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, कि कुछ रूल्स होते हैं जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, फॉलो होता है। कि देखिए बताया गया कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट। देखिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है इसका मतलब ओरल एग्रीमेंट है, वो वर्बल एग्रीमेंट है, वहां में किसी भी चीज वो राइट डाउन वहां पर नहीं होगा, कोई भी रूल्स रेगुलेशन। ठीक है, सो और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट on a certain point the following provision of partnership act 1932 will be applicable। अब यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर आपको याद रखना है कि अगर कोई, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, बस एक पॉइंट वहां पर राइट डाउन होगा कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट या इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट और एब्सेंस है तो इस केस में क्या पार्टनर्स क्या क्या क्लेम करता है और उसे क्या क्या मिल सकता है, इसके बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप यहां पर क्या क्या क्लेम कर सकता है। देखिए एक पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर अगर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो उस केस में आपको याद रखना है कि वो क्या क्या चीज के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए क्लेम जो हमारा होगा वहां पर वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके लिए वो क्लेम कर सकता है। फिर हमारा किसके लिए, सैलरी के लिए वो क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट कमीशन के लिए वो क्लेम कर सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, रिजर्व के लिए वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, फिर फर्म हमारा क्लेम कर सकता है किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। ठीक है, और हमारा क्या होगा, प्रॉफिट के लिए। तो ये सारी चीजें को क्या कर सकते हैं, एक पार्टनर्स क्लेम करता है। तो क्या अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है तो इसी में हमारा कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, जो हम यहां पर अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए रूल्स हमारा नाउ सबसे फर्स्ट हमारा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली इरिस्पेक्टेड ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अगर हमारा पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होगा। क्योंकि यहां पर हम अभी अब्सेंस की बात कर रहे हैं, साइलेंट की बात कर रहे हैं, मतलब ये ओरल एग्रीमेंट है, ये रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। तो जब कोई हमारा पार्टनरशिप ओरल एग्रीमेंट होता है तो उस केस में बताया गया कि प्रॉफिट लॉस होता है वो इक्वली शेयर होता है। क्या होता है, वो इक्वली शेयर होता है, कोई गिवन रेशियो में शेयर हमारा नहीं होता है, हमेशा वो इक्वली रेशियो में क्या होता है, शेयरिंग होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा तो वो क्या होगा, तो यहां बताया जाता है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है यानी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलॉट टू द पार्टनर। याद रखना है कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इन द पार्टनरशिप डीड इट विल बी अलॉट ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। अगर कोई प्रोविजन भी होगा तो उस केस में उस पार्टनर को कैपिटल इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। ध्यान रखना है जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर ड्राइंग पर हमारा इंटरेस्ट होगा तो उस केस में क्या होगा। ठीक है ना, अब मान लीजिए कोई पार्टनर फर्म से कुछ ना कुछ पैसा ड्राइंग कर रहा है तो इसके बदले में फर्म को उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है ड्राइंग पर, जो फर्म के लिए बेनिफिट होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उस केस में बोला जाता है नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, कि अगर वो ड्राइंग करते हैं पार्टनरशिप डीड जब अब्सेंट होता है तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा यहां पर है सैलरी टू पार्टनर। ध्यान रखना है क्या हमारा, सैलरी टू पार्टनर, कि सैलरी टू पार्टनर यानी सैलरी का केस क्या कंडीशन होगा कि नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग फ्रॉम द बिजनेस। कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है और उस केस में कोई पार्टनर अगर क्लेम कर दिया कि आई वांट टू टेक अ सैलरी और कमीशन, सो देयर इज नो एनी टाइप ऑफ सैलरी और कमीशन इन द रनिंग ऑफ द फर्म बिजनेस। किसी भी तरह का बिजनेस में आपको उस समय कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं देना है, पार्टनर्स को नहीं मिलेगा जब पार्टनर डीड अब्सेंट होगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन,
ठीक है, कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, ध्यान रखना है, सो इस केस में क्या होगा, तो इंटरेस्ट एट द 6% पर एनम, याद रखना है, इज टू बी अलॉट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेस ऑफ द फर्म। अगर फर्म को लॉस भी हो जाता है ना, तो भी उस पार्टनर को 6% फर्म से पार्टनर को देना पड़ेगा, यानी फर्म को पार्टनर को देना पड़ेगा, ठीक है, यानी फर्म देगा कितना, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पे, ध्यान रखना है, अगर कोई पार्टनर लोन को एडवांस किसको देता है, फर्म को देता है। नाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि बिना सारे पार्टनर्स के कंसेंट से आप कोई न्यू पार्टनर को एडमिट कर ही नहीं सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, ये चीज आपको याद रखना है। फिर यहां पर क्या है, each partner can participate in the conduct of the business, ठीक है, एंड each partner can inspect the book of firm and can take a copy of the same। ध्यान रखना है कि हर एक पार्टनर हमारा, ठीक है, तो शायद ये दूसरा टॉपिक आ गया, इस पर नहीं करना है, ठीक है ना, ये कहीं से मिसप्रिंट हो गया हमारा इसमें राइट डाउन करने में। तो ये इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है, यहां तक आपको कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें उसे मिलता है, एक प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, इक्वली होगा, और दूसरा लोन ऑन इंटरेस्ट कितना होगा, 6%। इसके अलावा पार्टनर्स कोई क्लेम नहीं कर सकता है, वेदर वो सैलरी हो, कमीशन हो, रिजर्व हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी नहीं, जीरो, ध्यान रखना है। नाउ तो अब यहां पर हमारा क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन, कि जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो उस केस में कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन होते हैं, तो आपको ये देखना है कि हमें दो तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन होता है। एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि फर्म के जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस होता है उसको पार्टनर्स के बीच में क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कि अगर आपको पार्टनर्स के बीच में फर्म के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। कैसे है, क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड लास्ट हमारा यहां पर क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम उसे कैसे बनाएंगे, क्यों, क्योंकि जब आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना दोगे, आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दोगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है फर्म के कि पार्टनर्स जितने भी होते हैं उनको अपना कैपिटल क्या होगा, मिलेगा विथ जितने भी प्रॉफिट और इनके इनकम के साथ होते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो ये चूंकि यहां से आपका मैथमेटिकल टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। बट आज का हमारा टॉपिक जो है पार्टनरशिप का डिफिनेशन, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, राइट्स ऑफ पार्टनर, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जाके इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से उसको समझिए, ठीक है। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉमर्स अड्डा 14 इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ओके।